हाँ, गुड मॉर्निंग भैया, गुड मॉर्निंग। आप सभी को सुबह की प्यार भरी नमस्कार भैया, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो ग्रुप थ्योरी के लेक्चर नंबर 2 में आपका स्वागत है। एक बार ऑडियो और वीडियो से संबंधित अगर कोई शिकायत है, तो कॉल करिएगा, वरना नहीं करिएगा। ठीक है, मतलब मैसेज करिएगा अगर कोई भी शिकायत है तो, वरना नहीं करिएगा, दो ही चीजें। हाँ धीरज भैया, देखो अभी ऐसा कुछ नहीं कह सकते है ना। वो पेपर, अब एक तो नंबर ऑफ स्टूडेंट पे डिपेंड करता है हमारा, और एक पेपर के लेवल पे डिपेंड करता है। तो आप एक बार पेपर की पीडीएफ बना करके व्हाट्सअप कर दो, मैं उसी से अंदाज़ा लगा के बताऊंगा कि क्या रह सकता है मामला उसका। ठीक है, चलिएगा। जैसा आपको मालूम है, हमने लास्ट क्लास में सम स्टैंडर्ड नोटेशंस के बारे में आपको बताया था कि हम थ्रू आउट पूरी ग्रुप थ्योरी में कौन कौन से नोटेशंस का जनरली इस्तेमाल करने वाले हैं। हाँ जी, धीरज भैया मैसेज डिलीट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आपने कोई गलत मैसेज नहीं किया हुआ है। चलो आगे बढ़िएगा यहाँ से। तो जितने भी थ्रू आउट पूरी ग्रुप थ्योरी में, जब तक हमारे एग्जाम का क्राइटेरिया है, जितने भी नोटेशंस वगैरह हम लोग इस्तेमाल करेंगे, वो सारी चीज़ हमने कल देख ली थी। और उसके साथ साथ हमने एक वेल ऑर्डर्ड सेट की डेफिनेशन देख ली थी कि सर मैं किसी भी सेट को वेल ऑर्डर्ड सेट कब कहूंगा, इफ एवरी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ इट, अगर उसका हर एक नॉन एम्प्टी सबसेट के पास में मिनिमल एलिमेंट हो, सबसे छोटा अवयव कंटेन करता हो, ऐसा होगा तो डेफिनेटली बनेगा, वरना डिस्कार्ड हो जाएगा। उसके पश्चात हमने आपको वेल ऑर्डर्ड प्रिंसिपल लिखवाया था। वेल ऑर्डर्ड प्रिंसिपल वही है कि जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है ना, उसको एक वेल ऑर्डर्ड सेट क्लेम करता है कि सर सेट ऑफ नेचुरल नंबर एन इज ए वेल ऑर्डर्ड सेट। ये कौन कहता है? वेल ऑर्डर्ड प्रिंसिपल कहता है। क्योंकि आप लोग नेचुरल नंबर के कितने भी सबसेट्स बना लो, छोटा बड़ा, आपको मालूम है कि वो कहाँ से स्टार्ट होगा, उसका लीस्ट नंबर आपको पता होगा, उसका मिनिमल एलिमेंट आपको मालूम होगा। कहने का मतलब उसका सबसे छोटा अवयव आप लोग वहाँ क्लेम कर पाओगे ना, ध्यान रखिएगा। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो उसी ऑर्डर में हम आगे बढ़ेंगे यहाँ, और यहाँ से डालेंगे हेडिंग लेक्चर नंबर 2 हमारा। सर लेक्चर नंबर हमारे पास में यहाँ से दो। ठीक है, इसमें छोटी छोटी बातें हैं, एक बार वो हम लोग कर लेते हैं, क्योंकि उनका इस्तेमाल होगा हमारे यहाँ क्वेश्चंस वगैरह में या थ्योरी में भी इस्तेमाल होगा। तो आपने एक वर्ड सुना होगा, प्राइम नंबर ना, अभाज्य संख्या है जिन्हें आप लोग जनरली कहते हो प्राइम नंबर। ये सारी बातें नंबर थ्योरी के, लेकिन नंबर थ्योरी हम सबसे लास्ट में पढ़ाएंगे, तो जितना काम आ सकता है, नंबर थ्योरी सिलेबस में नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, पर फिर भी हम पढ़ेंगे उस चीज को। अभी जितना हमें मोर देन है, उतना ही हम लोग कवर करेंगे, है ना? बाद में जब हमारी ग्रुप थ्योरी खत्म हो जाएगी, तब हम वापस से नंबर थ्योरी पे आप आएंगे और उसको आपको अच्छे से सिखाएंगे। क्योंकि नंबर थ्योरी पढ़ना थोड़ा ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि पढ़ेंगे तो ही जैम में सिलेक्शन होगा, ऐसा भी नहीं है। पर ठीक रहेगा अगर हम लोग पढ़ लेंगे तो उसको ना, छोटे-मोटे सवाल हम लोग वहाँ से हैंडल कर देंगे, कोग्रेंट वगैरह के जो भी होंगे, चलेगा। तो सर हमारे पास में प्राइम नंबर क्या है? सर जी एन इंटीजर, आपने खूब सुना होगा कि सर प्राइम नंबर जिसमें खुद का और 1 से वो डिवाइड हो जाए बस, यस और नो, बाकी किसी और नंबर से वो डिवाइड नहीं हो। तो एन इंटीजर एन ग्रेटर देन 1 is said to be
एन इंटीजर डेफिनेशन कहती है कि एन इक्वल टू 1 प्राइम नंबर हम लोग काउंट नहीं करेंगे, प्राइम नंबर एन ग्रेटर देन 1 से हमें काउंट करना होगा ना। अब उसके बहुत सारे तथ्य अलग 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 हैं। एन ग्रेटर देन 1 इज सेड टू बी प्राइम नंबर, is said to be prime number if it has exactly two divisor इसके पास में केवल और केवल दो ही डिवाइजर होंगे, वन एंड इट सेल्फ, वन एंड इट सेल्फ। तो ये इंटीजर की प्राइम नंबर की डेफिनेशन है, और आप सब जानते भी हैं बहुत अच्छे से कि प्राइम नंबर्स अभाज्य संख्याएं क्या होती है हमारी। ठीक है भैया, आगे बढ़ता हूं मैं यहां से। हम्म तो सर यहां से जैसे एग्जांपल के तौर पर हमारा 2 हो गया, 3 हो गया, ये प्राइम नंबर है। चार, चार प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि चार वन से डिविजिबल है, चार चार से भी है और चार दो से भी है। अगर ये प्राइम होता तो इसके एग्जैक्टली 2 ही जनरेटर होते, ना कम ना ज्यादा। एग्जैक्टली का मतलब समझ गए आप लोग, ना इधर मामला जाएगा ना उधर मामला जाएगा। आप 5 रोटी खाते हो तो आप एग्जैक्टली 5 रोटी खाओगे तो एग्जैक्टली 5 ही खाओगे, 4.5 पौने 5 नहीं खा सकते, और 5.15 5.5 6 रोटी नहीं खा सकते, एग्जैक्टली 5 ही खाओगे आप, ना इधर ना उधर। तो सर ये हमारा प्राइम नहीं है बेटा। 5 में 5 हमारा 1 से डिविजिबल है, और खुद 5 से डिविजिबल है, बाकी किसी से नहीं है। 6 के पास में 6 1 से भी है, 6 2 से भी है, 6 3 से भी है। इसका मतलब ये हमारे पास में सर जी प्राइम की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। 7 हमारा प्राइम नंबर है। इस तरह से हम लोग इसमें आगे कंटिन्यू करते हुए जाएंगे। ठीक है, जो नंबर केवल अपने दो ही डिवाइजर रखेगा, वन एंड इटसेल्फ और खुद, तो वो हमारे पास में प्राइम नंबर कहलाएंगे। आप एक बार डेफिनेशन लिखेंगे, एग्जाम्पल लिखेंगे, फिर आगे बढ़ो। लिखिए फटाफट इस पर, चीजों को समझते हुए चलिएगा। बड़ी आसान बातें रहेंगी, ऐसे को टिपिकल बातें नहीं होंगी यहाँ। समझदारी के साथ पढ़ेंगे हम, बहुत अच्छी रैंक लाएंगे, बहुत अच्छी। फिर भी मैं कहता हूं कि आप रैंक पे तो हमें खैर काम करना ही करना है। हमारा तो आप सबका और हमारा तो मेन टारगेट तो वही है कि हमें फर्स्ट ऑफ ऑल बेस्ट आईआईटी में हमारा एडमिशन हो, पर फिर भी हमें टॉपिक्स को सीखते हुए चलना है। मैथ्स जानना जरूरी है। हम लोग कुछ नहीं है, केवल और केवल 0.005% मैथ्स जानते हैं। अथाह भंडार है मैथ्स का, अथाह भंडार है। हम तो उसमें से ऐसे कहते नहीं, समुद्र में से एक बाल्टी, तो हम वो बाल्टी है बस, और आप लोग भी वही बनोगे आगे चल करके ना, जिसको कई बार नेगलेक्ट भी कर दिया जाता है ना। लेकिन आपका ज्ञान तो आपके पास में रहेगा, बाल्टी को मालूम रहेगा कि उसके अंदर कितना पानी है, ध्यान रहे। चलो नेक्स्ट, बेटा इसमें डेफिनेशन आती है जीसीडी, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ना, आपने नाम सुना होगा, जीसीडी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। देखिएगा हल्का सा हम उसके बारे में आपके साथ में इंट्रोडक्शन देते हैं। चलिए, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, जी सी डी हमारे पास में ही है भैया। स्पेलिंग वगैरह पे ध्यान ना दे, अंग्रेजी थोड़ी ना पढ़ा रहे है ना। चलो मैथ्स पढ़ा रहे हैं, मैथ्स पे काम करेंगे हम लोग बस। मुझे वही आती है, जो भी कुछ आती है वो। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या होता है जीसीडी, क्या होती है सर? जीसीडी का मतलब, ग्रेटेस्ट का मतलब है सबसे बड़ा। आप लोग नहीं कहते हो, वो तो ग्रेट पर्सन था, महान इंसान था, और ग्रेटेस्ट का मतलब है सबसे बड़ा।
कॉमन जो दोनों में उभनिष्ठ होगा, सर्वनिष्ठ होगा, इंटरसेक्शन में आएगा दोनों के कॉमन, डिवीजर जो उसको डिवाइड कर दे ना। इसका सिंपल तौर पे मतलब आपको पता होगा, ठीक है। हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं कि क्या कहना चाह रहा है। सर जी लेट ए कोमा बी बिलोंग टू जेड बी टू इंटीजर्स सर वेयर यहाँ एटलीस्ट वन इज नॉन जीरो होगा। दोनों के दोनों हमारे पास में जीरो नहीं बन पाएंगे, यहाँ दोनों में से किसी एक को नॉन जीरो बनना पड़ेगा, तो ही मैं जीसीडी क्लेम कर पाऊंगा, वरना नहीं कर पाऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सर ए कोमा बी बिलोंग टू जेड बी टू इंटीजर्स हमारे पास में वहां एटलीस्ट वन इज नॉन जीरो, ठीक है ना। देन ए पॉजिटिव इंटीजर, भाई जो जीसीडी बन सकता है वो कोई तो होगा। देन ए पॉजिटिव इंटीजर डी is said to be जीसीडी, हमें पूरा नहीं लिख रहे हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है ना, जीसीडी इफ पहली कंडीशन क्या, अगर सीधी सी बात अगर वो डिवाइजर है तो डी हमारा ए को भी डिवाइड करेगा और डी हमारे पास में सर जी बी को भी डिवाइड करेगा। समझ में आ रही है बात? यहाँ दूसरी कहानी क्या है, मान लीजिए आपको कोई नंबर ऐसा मिला डी के अतिरिक्त जिसने ए को भी डिवाइड किया, साथ में बी को भी डिवाइड किया, तो जब हम ग्रेटेस्ट की बात कर रहे हैं तो डी से तो बड़ा नहीं हो सकता वो, तो उसमें दूसरी कंडीशन हमारी वही होगी। सेकंड, अगर हमारा सी एक ऐसा नंबर है, सी ने ए को डिवाइड किया, सर जी सी ने हमारा बी को डिवाइड किया, तो सर हमारे पास में सी हमारे पास में सर जी इसको भी डिवाइड करेगा, डी को भी डिवाइड करेगा, ध्यान रखिए। तो ये हमारा डी ग्रेटेस्ट बन सकता है, सबसे मान बन सकता है, उस चीज को पहचानो यार। बात समझ में आ गई ना? जब हमने ग्रेटेस्ट की बात कर दी तो उससे बड़ा कुछ नहीं जाएगा, इस इक्वल हो सकता है। और सी हमारे पास में क्या है, लेस देन एंड इक्वल टू डी है हमारा, कहानी खत्म। इस तो सर हमारे पास में कोई भी दो नंबर है जो इंटीजर्स हमारे पास में है ना, तो मैं उन दोनों की जीसीडी के बारे में आपको डिफाइन करना चाह रहा हूं। तो जीसीडी क्या होगी, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। आप इसके संधि विच्छेद करके पढ़िएगा इसको, बात क्लियर ना? तो यहां से हमारे पास में सर जी कोई नंबर होगा जो उसका जीसीडी बनने को तैयार होगा, इसका मतलब जो भी जीसीडी होगा वो डिवाइड करेगा। भाई डिवीजर डिवाइजर की बात हो रही है तो सबसे पहले तो डी हमारा ए को भी डिवाइड करेगा, डी हमारा बी को भी डिवाइड करेगा। और दूसरी बात है, ग्रेटेस्ट की बात है, अगर डी के अतिरिक्त हमें कोई नंबर ऐसा मिला कि सी ने ए को डिवाइड किया, सी ने बी को भी डिवाइड किया, जब डी ग्रेटेस्ट है तो सी की वैल्यू डी को तो क्रॉस नहीं कर पाएगी ना, तो वो सी पे रेस्टिकेशन हो गए। क्लियर? आगे बढ़िए नेक्स्ट। एंड इट इज डिनोटेड बाई, it is denoted by सर इसको हम ऐसा भी लिखते हैं, जीसीडी हमारे पास में ए बी, और भैया हम इसको सिंपली ए कोमा बी भी लिखते हैं, ध्यान रखिए, हम इसको सिंपली ए कोमा बी भी लिखते हैं। ये बात होती है जीसीडी की। यहाँ आपने शायद आपको याद होगा तो आपने एचसीएफ सुना होगा, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, आप याद करिएगा, वो पांचवी छठवीं क्लास में हम लोग एलसीएम एचसीएफ वगैरह सीखते हैं, वही चीज होगी। लेकिन अब क्या डिफरेंस है वो आप लोग खुद देख सकते हो। हाँ विनोद भैया क्या कह रहे हैं, एनआईटी जमशेदपुर,
और आईआईटी भिलाई से कौन बेटर है? विनोद भैया आप इस नंबर पे कॉल कर लेना, बड़े सुंदर से प्यारे से नंबर है। बेटा हर एक इंस्टीट्यूट अपने क्षेत्र में दम रखता है ना। बाकी देखो हम ऐसा कहते हैं कि आईआईटी तो आईआईटी होती है भाई। वैसे तो अगर देखने को मिले तो जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में बहुत सारी कॉलेज ऐसी हैं उनके सामने आईआईटी फेल है, बहुत सारी हैं। ब्रिंड हाउस है, मतलब कई कॉलेज हैं वहाँ। लेकिन डीयू में तो एडमिशन जो होते हैं आजकल वो तो सीयूटी के जरिए होने लग गए। पहले तो उनका पर्सनल एग्जाम होता था डीयू सेट के नाम से, पर अब वो सीयूटी में चले गए वो भी। तो सीयूटी वैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए, लेकिन डीयू में भी बहुत सारी मतलब बेहतरीन कॉलेज है दुनिया की, ध्यान रखना। समझ में आ रही है बात? तो अब किस क्षेत्र में पूछना चाह रहे हो, किस चीज में क्या माध्यम लेके पूछना चाह रहे हो कि कौन बेटर है, तो आप इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा, आपको उसकी पुख्ता जानकारी मिल जाएगी। 11 बजे के बाद आप इस पे कॉल करके पूछ सकते हो, कि 8 से 11 हमारी अभी जैम की क्लास चलेगी। चले यहाँ, बिल्कुल आइए बढ़िया। सर देखो इसका तरीका क्या है, कैसे हम लोग जीसीडी निकालते हैं देखना। सर फाइंड जीसीडी हमारे पास है भैया 10 और 15 की जीसीडी निकालेंगे आप लोग यहाँ। देखो कैसे, तरीका क्या होता है। सर जी डिवाइजर ऑफ 10, सर आर, सर हमारे पास में 1 है, 2 प्लस माइनस 1 भी है, प्लस माइनस 2 भी है, प्लस माइनस 5 भी है और प्लस माइनस 10 भी है। सर 15 के डिवाइजर्स कौन है? प्लस माइनस 1 भी है, प्लस माइनस 3 भी है, प्लस माइनस 5 भी है और प्लस माइनस मेरे पास में सर जी 10 मतलब 15 भी है। सही है नहीं है? बिल्कुल सही है। सर जी कॉमन डिवाइजर, क्या बोला मैंने यहाँ से? कॉमन डिवाइजर। प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 2 नहीं है, 3 नहीं है, 5 है और प्लस माइनस मेरे पास में 5 हो गया। अब आते थे ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर की। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर की बात आती है तो सर ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर क्या होता है? पहली बात तो पॉजिटिव होगा। तो सर जी हमारे पास में जीसीडी भैया 10,15 क्या होगा हमारे पास में, या 5 होगा। नेगेटिव की तो बात ही नहीं हो रही यहाँ, हमने तो केवल वो डिवाइजर निकाले हुए हैं। जीसीडी की डेफिनेशन कहते हैं कि पॉजिटिव डिवाइजर जो ग्रेटेस्ट हो हमारा, सीधी सी बात है। चले यहाँ तक आगे, बिल्कुल बढ़िया। आप चाहो तो इसमें एक नोट लगा सकते हो या सर हमारे पास में 0,0 की जीसीडी डिफाइन नहीं होती है, नॉट डिफाइंड। हमने डेफिनेशन में पहले ही बोला था कि ए कोमा बी की अगर मुझे जीसीडी निकालनी होगी देन एटलीस्ट वन इंटीजर इज नॉन जीरो। उनमें से किसी एक को नॉन जीरो बनना पड़ेगा, कम से कम दोनों हो जाए तो हमें कोई तकलीफ ही नहीं है कि बोथ आर जीरो, देन जीसीडी ऑफ ए कोमा बी मतलब 0,0 इज नॉट डिफाइंड। ध्यान रखिएगा। चले यहाँ नेक्स्ट। बेटा एक नंबर अगर मैंने जीरो ए लिया, एक नंबर अगर मैंने जीरो लिया तो इसकी जीसीडी बनती है ए। इफ हमारा ए पहली बात तो नॉन जीरो है और दूसरी बात हमारे पास में ए हमारा पॉजिटिव होना चाहिए। ये सिंपल बात है, ऐसा कुछ नहीं है इनके अंदर। ठीक है, तो ये नोट हमारे पास में आप लोग लिख सकते हो। एक नोट क्या आ रहा है भैया? सर जी ए कोमा बी की जीसीडी हमारे पास में यहाँ भैया 10,15 की जीसीडी आ रही है 5 हमारी।
सर -a, b की जीसीडी हमारे पास में यहाँ सर जी -10, 15 की जीसीडी भी हमारे पास में 5 ही आएगी क्योंकि हमें पॉजिटिव डिवाइजर चाहिए। सर a, -b 10 और -15 की भी 5 ही आएगी। और सर अगर बोथ आर नेगेटिव है -a, -b, भैया इन सब की जीसीडी हमारे पास में सेम होगी और इनके साथ साथ मोड ए मोड बी इसकी जीसीडी भी हमारे पास में क्या होगी, सेम होगी। आप इस वाली बात को यहाँ पर रख करके चेक कर सकते हो, ऐसे कोई बात नहीं है। तरीका हमारा यही होगा जो भी आपके सामने। तो एक छोटी सी बात हमारे पास में जीसीडी को लेकर के आई थी, है ना, कि जीसीडी हमारा क्या होता है, क्योंकि ये चीज हम यूज करेंगे, ध्यान रखिएगा आप लोग सारे। ये चीज हम लोग यूज करेंगे। साइक्लिक सब ग्रुप बनता है कि नहीं बनता है, Z2 क्रॉस Z7, Z2 क्रॉस Z4 साइक्लिक सब ग्रुप है कि नहीं है, साइक्लिक ग्रुप है नहीं है, कि 2 और 4 की 2 और 7 की जीसीडी क्लेम करेगी हमारी। वो वक्त आने पर आपको बताया जाएगा। लिखिएगा। बेटा ये 0 0 क्यों डिफाइन नहीं होता है, क्योंकि इसको भी डिवाइड करने वाला हर नंबर है। 1 2 3 डॉट डॉट चलते जाओ, तो एग्जिस्टेंस से नहीं मिल रहा मेरे को उसका। समझ में आ रही है कि सर ये नॉट डिफाइन आपने कैसे बोल दिया। अब भाई 0 को डिवाइड करने वाला तो हर एक पॉजिटिव इंटीजर है, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट, मुझे मिल ही नहीं पाएगा वहां ग्रेटेस्ट कौन है। सीधी सी बात है, तो नॉट डिफाइन। तो दूसरी बात जो कॉमन होगा, बेटा इसमें मान लो मेरे पास में मान लो ये 5,0 है, तो ए के पास में 1 और 5 है। अब 0 के पास से 1 2 3 4 5 सब है, लेकिन ग्रेटेस्ट कौन हुआ जो दोनों में कॉमन है, 5 हुआ। बात समझ में आ गई ना। इस तरह से हम लोग उसको कैलकुलेट करते हैं। ये जीसीडी की एक छोटी सी कहानी आपके सामने है। चलिए आगे बढ़े, यहां से आपने लिख लिया होगा। बिल्कुल भैया, नेक्स्ट आगे की ओर प्रस्थान करते हैं हम लोग। चलेगा नेक्स्ट हमारा। अब एक एक छोटी सी बात और आती है हमारे पास में बेटा, एक छोटी सी बात और आएगी हमारे पास में कोप्राइम, कोप्राइम और रिलेटिवली प्राइम नंबर, रिलेटिवली प्राइम नंबर। हिंदी में आपने कभी सुना होगा सहअभाज्य संख्या है, सापेक्षिक अभाज्य संख्या है, इनका मतलब होता है। ठीक है, आ जाओ सारे के सारे, हिंदी को लगा दो बिंदी। चलो आ जाओ। सर क्या होता है प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स? सर हमारे पास में यहाँ टू इंटीजर्स ए एंड बी, A and B are said to be co-prime, co-prime or relatively prime numbers, relatively prime numbers if prime numbers if भैया ए और बी की जो जीसीडी है वो हमारे पास में सर जी 1 आनी चाहिए। बात समझ में आया? को प्राइम का मीनिंग क्या होगा हमारा यहाँ? तो वर्ड हम इस्तेमाल करेंगे भी, को प्राइम या रिलेटिवली प्राइम वर्ड इस्तेमाल करेंगे आगे चल करके हम लोग ग्रुप स्ट्रक्चर में। ठीक है, तो ये नॉलेज होनी चाहिए हमको चीजों के बारे में। एग्जाम्पल के तौर पे देख लो सर, हमारे पास में 5 और 15 हमारे पास में को प्राइम है क्या? नहीं है भैया।
क्योंकि 5 और 15 की जीसीडी 5 होगी। सर जी 1 और 5 को प्राइम है क्या? बिल्कुल है भैया, क्योंकि इनकी जीसीडी मेरे पास में 1 है। सर हमारा 2 और 4 को प्राइम है क्या? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इनकी जीसीडी 2 है। सर 13 और 17 हमारे पास में को प्राइम है क्या? बिल्कुल है। इस तरह से हमें चेक करना होगा कि हमारे पास में सर ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर हमें कैसे देखना है, उसके पश्चात हम को प्राइम नंबर्स के बारे में कैलकुलेट कर पाएंगे कि हम उसको कैसे क्लेम कर सकते हैं। देखिए इतना फिर बढ़ेंगे आगे। हाँ भैया, प्रशांत भैया बोलिए। हाँ जी, आपकी अगर कोई भी क्वेरी रहती है ना, तो आप उसको बिल्कुल जैसे आप लोग, अब ये लिखने का टाइम आपका है तो आप पूछ सकते हो बेधड़क होकर के, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना? देखिए हालांकि यूट्यूब पे तो खैर नहीं, पर एप्लीकेशंस वगैरह में हम लोग माइक का इस्तेमाल करेंगे अब ना, मतलब कोशिश जारी है उसकी ना। उसमें क्या होगा, अगर आपकी कोई भी क्वेरी आती है तो आपको टाइप करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये संभावनाएं चल रही हैं अभी, तो समझ में आ रही है बात? ये बातें चल रही हैं अभी हमारी बात। ठीक है, तो वहाँ आप बोल के भी आप अपनी क्वेरी बता सकते हो, जो भी है और जैसे चलेगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट भैया चलें। अब आते हैं हम लोग यहाँ, लिखेगा अर्थमेटिक फंक्शन। अर्थमेटिक फंक्शन हमारे पास में यहाँ अर्थमेटिक है फंक्शन हमारे पास में। ठीक है सर, ये अर्थमेटिक फंक्शन में ही आएंगे हमारे कौन कौन से? सर हमारे पास में आइलर 5 फंक्शन, टाउ फंक्शन और सिग्मा फंक्शन, जो हमें पढ़ने और जरूरी है, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना? ध्यान रखिएगा। सर कोई भी फंक्शन हमारा ऐप होगा जिसका डोमेन सेट ऑफ नेचुरल नंबर होगा और कोडोमेन हमारा आर होगा, या सर जी हमारे पास में सी होगा, तो ये ऐसे फंक्शन हमारे अर्थमेटिक फंक्शन की श्रेणी में जाएंगे। ध्यान रखिए, अभी हमने केवल उसको लिखा है। आप नेक्स्ट, मल्टीप्लिकेटिव अर्थमेटिक फंक्शन। मल्टीप्लिकेटिव अर्थमेटिक फंक्शन, अर्थमेटिक है फंक्शन हमारे यहाँ। सर ये क्या होता है हमारा? आहिस्ता आहिस्ता सीखने का प्रयास करेंगे चीजों को हम लोग, ध्यान रखिएगा। सर एन अर्थमेटिक फंक्शन, एन अर्थमेटिक फंक्शन f is said to be multiplicative arithmetic function if multiplicative arithmetic function है if सर अगर m डॉट n बराबर हमारे पास में है तो मैं इसको अलग अलग कर सकता हूं। एफ एम डॉट एफ एन हमारा, और एक कब कर सकता हूं? अगर m और n की जीसीडी 1 होगी हमारी। इफ m कोमा n की जो जीसीडी है वो हमारे पास में सर जी 1 होगी। सबसे पहली बात, अर्थमेटिक फंक्शन हमारा F2 N2 R डिफाइन होगा। हमारा टारगेट वो नहीं है,
हमारा टारगेट ये है। और बेसिकली हमारा टारगेट ये भी नहीं है, हमारा टारगेट है आयलर फंक्शंस, टाउ फंक्शंस और सिग्मा फंक्शन। लेकिन वो हमारे पास में उनमें प्रॉपर्टी इस्तेमाल होती है, इसलिए हमने मल्टीप्लिकेटिव अर्थमेटिक फंक्शन आपके सामने रखा है पहले। तो सर कोई भी अर्थमेटिक फंक्शन मल्टीप्लिकेटिव अर्थमेटिक फंक्शन कब होगा? अगर वो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा, मतलब एफ एम इन टू एन इक्वल टू एफ एम डॉट एफ एन सेटिस्फाई करे इस गारंटी के साथ में कि एम और एन की जीसीडी हमारे पास में 1 होनी चाहिए। ध्यान रखें। ठीक है, लिखिए। नेक्स्ट भैया, यहां से हम आगे बढ़ते हैं। इसका इस्तेमाल होगा अब हमारा यहाँ, देखिएगा आप लोग बहुत अच्छे से देखने का प्रयास करें। तो सबसे पहले लिखेंगे आयलर फाइव फंक्शन। मल्टीप्लिकेटिव अर्थमेटिक फंक्शन में सबसे पहला आयलर फाइव फंक्शन हमारा, आयलर फाइव फंक्शन, आयलर फाइव फंक्शन मेरा फर्स्ट। सर जी आयलर फाइव फंक्शन हमारे पास में हो गया। ठीक है, फाई एन जिसे आप लोग नाम देते हो फाई एन, क्या होता है फाई एन हमारा यहाँ देखने का प्रयास करेंगे, बड़े ही सुंदर तरीके से देखने का प्रयास करें। आ जाओ, आ जाओ। सर फाई एन हमारा क्या डेफिनेशन है इसकी? फाई एन मेरे पास में इक्वल टू, सर इसमें ऐसे नेचुरल नंबर होंगे, फाई एन हमारे पास में सर जी एक सेट है हमारा, फाई एन हमारा एक सेट है जो एक क्लेम करता है कि इस सेट में ऐसे नेचुरल नंबर हैं जो 1 से लेकर के भैया एन तक होंगे, जो 1 से स्टार्ट होंगे और एन तक पहुंचेंगे। और ये कैसे होंगे कि सर हमारे पास में यहाँ जीसीडी हमारे पास में यहाँ जीसीडी हमारे पास में जो होगी यहाँ सर एक्स कोमा एन की, वो हमारे पास में सर जी 1 हो, ये हमारे पास में आयलर फाइव फंक्शन हो। देखने का प्रयास करेंगे कि ये क्या है और हम इसको बोलना भी सीखेंगे कि क्या इसको बोलते कैसे हम लोग। पाइए ना हमारा कंटेन करेगा दोज नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 टू एन, फ्रॉम 1 टू एन वेयर जीसीडी ऑफ एक्स कोमा एन इज 1। इसका मतलब समझो आप लोग क्या कहना चाहता है कि सर इस सेट में ऐसे नेचुरल नंबर आएंगे जो किसके को प्राइम होंगे? इस एन के को प्राइम होंगे। समझने का प्रयास किए जीसीडी 1 का मतलब, जीसीडी मेरा एक्स कोमा एन इक्वल टू 1 का मतलब क्या है? एक्स और एन हमारे पास में को प्राइम नंबर है, ये रिलेटिवली प्राइम नंबर है। हमने अभी जीसीडी क्यों डिफाइन करा ये मालूम चल गया, को प्राइम क्यों डिफाइन करा ये मालूम चल गया, इसलिए मैंने पहले उन चीजों को डिफाइन किया हुआ है। मैं डायरेक्ट यहाँ इसको नहीं ला सकता क्योंकि आपको पता ही नहीं है जीसीडी और को प्राइम वगैरह क्या है, इसलिए मैंने पहले उस सिखाया है। स्टेप बाय स्टेप हम लोग ऊपर की ओर कदम रखेंगे, ध्यान। पाई एन को कैसे बोलेंगे सर? दोज नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 टू एन, एक से लेकर के एन के बीच में ऐसी प्राकृत संख्याएं जो इस एन के साथ में जीसीडी एक देगी। खत्म कहानी है। उम्मीद करता हूं आपने समझने का प्रयास किया हो। यानी कि सेट में वो नंबर लिखे जाएंगे जो 1 से लेकर के एन के बिटवीन होंगे, जो एन के साथ में को प्राइम होंगे। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल, अब
ये सारी बातें आपको यहाँ से मिल सकती है, को प्राइम वाली, ध्यान रखना। अब इसको मैं लिखवाऊँ वो मतलब नहीं है उस चीज़ का, मीनिंगलेस है। ये हम खुद पढ़ सकते हैं। सर जी मैंने लिखा phi 1, तो सर जी phi 1 में तो 1 ही आएगा हमारा। आगे बढ़ते हैं, phi 2 देखते हैं। 1 से लेकर के 2 तक कितने नेचुरल नंबर आ रहे हैं? 2 ही, 1 और 2। लेकिन वो लेने हैं जो इस 2 के साथ में जीसीडी 1 देगा। तो अगर मैंने 1 लिया, अगर मैंने यहाँ पे भैया x, 2, क्योंकि x, n है, x, 2 की वैल्यू में 1 मिलनी चाहिए। अगर मैं x 1 लूंगा तो 1, 2 की जीसीडी 1 आएगी। अगर मैंने 2 ले लिया तो 2, 2 की जीसीडी 2 आएगी, तो वो बात गलत है। तो phi 2 में केवल और केवल कौन आएगा? 1 आएगा। यस और नो? बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। सर phi 3 हमारे पास में, यहाँ बेटा इसमें 1, 2, 3 तक नेचुरल नंबर आएंगे। 1 और 3 की जीसीडी 1 है तो 1 आएगा। सर जी 2 और 3 की जीसीडी 1 है तो वो भी आएगा। और सर हमारे पास में यहाँ भैया, और सर कहने का मतलब मैं इसको इस सेट में डाल दूं? बात सही है। सर हमारे पास में 5, 4 में कौन आएगा? बताइएगा यहाँ। 5, 4 में 1 और 4 की जीसीडी 1 है तो 1 आएगा। सर जी 5, 2 और 4 की जीसीडी 1 नहीं है तो 2 नहीं आएगा। 3 और 4 की जीसीडी 1 है तो 3 आएगा। और 4 और 4 की जीसीडी मेरे पास में सर जी 4 है तो वो भी नहीं आएगा। कहानी खत्म। आगे बढ़ते हैं 5, 5। सर जी 5, 5 में क्या होगा हमारे पास में यहाँ? कि सर जी हमारे पास में 5, 5 में कौन कौन आएंगे? सर जी जो 1 से लेकर के 5 तक होंगे, फ्रॉम 1 टू 5। 5, 5 मेरे पास में x बिलोंग टू नेचुरल नंबर, जो 1 से लेकर के 5 तक होंगे, तो 5 के साथ में जीसीडी 1 रखेंगे। तो 1 और 5 की जीसीडी 1 तो 1 आएगा। 2 और 5 की जीसीडी मेरे पास में 1 तो 2 आएगा। 3 और 5 की भी 1 तो 3 भी आएगा, 4 भी आएगा, लेकिन 5, 5 नहीं आएगा। देखो आराम से। तो कितने आ गए यहाँ पे? 5, 5 में मेरे पास में 4 आ गए भैया। ध्यान रखना। समझ में आई नहीं है ये बात यहाँ? बोलिएगा। तो 5n के बारे में हम जाने पहचाने यहाँ कि 5n हमारे पास में क्या है? बोलेगा। और एक्चुअल में ये होता क्या है हमारे पास में यहाँ? 5n हमने डिफाइन किया, आयलर 5 फंक्शन हमने डिफाइन किया। तो 5, 1 हमारे पास में क्या है कि सर एक आएगा। 5, 2 हमारे पास में सर जी ये आएंगे। अब इसको लिखना कैसे हमें, वही कहानी है। ए इनको तो मैं हटा देता हूँ। चलो ये ठीक है, हमारा भी वैसे भी कोई दिक्कत नहीं है। 1 है, 2 है, तो सर हमारे पास में यहाँ से सारी बातें में क्लियर कट हो गई। अब तो यहाँ तक हमें कोई किसी प्रकार की समस्या ही नहीं है। बोलेगा। अगर है तो बताओ। देखिए वैसे, अब आपने कई बार वैसे सुना भी होगा, देखा भी होगा कि फाई एन, अगर मैं इस वाले सेट की कार्ड, इस वाले सेट पे अगर मैं मोड़ लगा दूं, मोड़ का मतलब क्या है? कार्डलिटी उस सेट के हमारे पास में है। समझने का प्रयास करेंगे अब आप लोग सारे। ये तो हमारा आयलर 5 फंक्शन है। तो सर हाउ मेनी, ऐसे कितने नंबर्स होंगे जो कोप्राइम होंगे? समझने का प्रयास कर रहे हो आप? यहाँ एक तो मैंने बनाया फाई एन, ये तो सेट है हमारा। फाई एन में ऐसे नेचुरल नंबर होंगे बिटवीन 1 to n जिनकी जीसीडी हमारे पास में इनके साथ में 1 होगी। चलो एक बार इसको लिखिएगा इतना, फिर देखते हैं हम लोग यहाँ से आगे।
सूटा सूट छापेंगे आप लोग? हाँ। आयलर 5 फंक्शन सुनना पहले तो सब एक बार लिखो आप लोग, इनको कोई दिक्कत नहीं है, एक बार लिख लो, एक बार लिख लो। जब हम लोग बीएससी वगैरह में पढ़ते हैं तो ऐसी चीजें हम लोग देखने को मिलती है ना, लेकिन इसका मीनिंग एक्चुअल में क्या है वो देखेंगे हम लोग अभी। देखना, आ जाएंगे सारे के सारे यहाँ। सर जी आप उस बात को समझने का प्रयास करेंगे पहले तो यहाँ। देखिए सारे के सारे यहाँ, एक बार इधर आएंगे सारे यहाँ। पाई एन का मतलब समझो आप लोग कि सर पाई एन, अब सुनना आप लोग सारे के सारे, हमने एक सेट बनाया था। इस सेट में क्या लाए हम, ऐसे नेचुरल नंबर लाए जो 1 के साथ में, मतलब एन के साथ में जीसीडी में 1 देते हैं। तो मैं अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि मैं इस सेट पे मोड़ लगा दूं। मोड का मतलब है उस सेट की कार्डिलिटी। ये हमारे पास में फाई एन की एक्चुअल डेफिनेशन। फाई एन इक्वल टू एक्स बिलोंग टू एन, हमारे पास में सेट बनाया, उस सेट की कार्डिलिटी है हमारे पास। सर फाई वन हमारे पास में आया, फाई वन मैंने वो सेट बनाया। समझो आप पहले कि मैंने पहले ऐसे क्यों लिखा उसको। मैंने यहाँ पे पहले सेट बनाया, अब फाई वन कहता है कि उस सेट की कार्डिलिटी हमें चाहिए। फाई टू बनाया, फाई थ्री बनाया। सर जी हमारे पास में यहाँ पे क्या आएगा, एक मिनट रुको, ये क्या हो गया था, ये 3 कहाँ से लिख दिया इसमें। फाई थ्री हमारे पास में क्या है, 1, 1 और 3 की जीसीडी 1 है। सर 2 और 3 की जीसीडी हमारे पास में 1 है, लेकिन 3 और 3 की जीसीडी 1 नहीं। तो ये तो नंबर काउंट किए जो 3 के साथ में जीसीडी 1 देंगे, और फाई थ्री क्या होगा, इनकी इसकी कार्डिलिटी हमारे पास में 2 आ गई। अब मैं आपको इसको बताऊंगा, इसको लैंग्वेज में लिखूंगा कि क्या है। फाइव फोर में क्या क्या आएगा भैया, सर जी उस सेट में 1 भी आएगा, 2 नहीं आएगा, 3 आएगा उस सेट में हमारे पास में। यहाँ सर 4 नहीं आएगा। इस सेट की कार्डिलिटी हमारे पास में 5 4 को डिफाइन करेगी, जो कितनी होगी, 2 होगी। समझो उस चीज को यार। 5 5 के पास में सर जी सेट में कौन से एलिमेंट आएंगे, 1 2 3 4, लेकिन हमें 5 5 क्या डिफाइन करेगा, उस सेट की कार्डिलिटी को डिफाइन करेगा, जो कितना होगा, 4। समझ रहे हो। तो फाई एन क्या है, सर जी टोटल नंबर ऑफ नेचुरल नंबर, टोटल नंबर ऑफ नेचुरल नंबर, या मैं ऐसे कह सकता हूं टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स फ्रॉम 1 to n विच आर कोप्राइम टू n। अब आपने समझा, टोटल नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to n, फ्रॉम 1 to हमारे, फ्रॉम 1 to n विच आर कोप्राइम टू n, विच आर कोप्राइम टू हमारा क्या है, n है, ध्यान रखिए। तो सबसे पहले तो मैंने आपको सेट बनाना सिखाया, मैं डायरेक्ट उसकी कार्डिलिटी पे काम नहीं किया हूं मैं, ध्यान रखिएगा। मैंने सबसे पहले सेट बनाना सिखाया कि सेट में एलिमेंट कैसे लिखे जाते हैं। उसके बाद मैंने फाई एन को डिफाइन किया हुआ कि फाई एन क्या है, उस सेट की कार्डिलिटी है।
अगर मैं 5 4 लूंगा, अब 5 4 सबसे पहले आप ऐसा सेट बना लो जो इस 4 के साथ में जीसीडी 1 देगा। तो मैंने सेट बनाया, उस सेट की कार्डिनलिटी आ गई 2। इसका मतलब 5 4 की वैल्यू क्या है? 2। इसका मीनिंग क्या है? सर ऐसे नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 टू 4 तो 1 से 4 के बीच में होंगे, फ्रॉम 1 टू 4 सर जी, विच आर कोप्राइम टू 4, जो 4 के साथ में कोप्राइम है, सहभाज्य है। तो एक तो 1 आएगा और एक हमारा 3 आएगा। तो आइलर 5 फंक्शन के बारे में यहाँ इंफॉर्मेशन क्लियर कट मिल गई, हमें कोई डाउट नहीं है ना? यस और नो? मैं आगे बढ़ सकता हूँ। तो हमारे पास में क्या है सर जी? हमारे पास में ये अर्थमेटिक फंक्शन है, और अर्थमेटिक फंक्शन हमारा कहाँ से कहाँ तक होता है? फ्रॉम नेचुरल नंबर से लेकर के सेट ऑफ रियल नंबर आर या कॉम्प्लेक्स पर। तो वो उधर तो हमारा नंबर ही तो है, वो संख्याएं तो है राइट साइड में, नंबर्स ही तो है, सेट थोड़ी ना है वो हमारे पास में। केवल हमें नंबर काउंट करने हैं, 2 3 4 5 20 50 कितने आएंगे वो देखने हैं। एक सिंपल बात है आइलर 5 फंक्शन के बारे में। मैं चलूं यहां से आगे। अब हमारे पास में स्थिति बिल्कुल क्लियर कट है कि सर फाई एन के लिए हम सबसे पहले एक सेट बनाएंगे, उस सेट में ऐसे नेचुरल नंबर रखेंगे फ्रॉम 1 टू एन, जो 1 के साथ में जीसीडी 1 देंगे। मैंने उस सेट तैयार किया। एक्चुअल में फाई एन इस सेट तो क्या है, जो एन के साथ में कोप्राइम है, ध्यान रखना। लेकिन सर फाई एन क्या होता है? उस सेट की कार्डिनलिटी लगा दो। अब ये क्या हो जाएगा? अब ये इस बात को डिफाइन करेगा कि टोटल नंबर ऑफ नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 टू एन विच आर कोप्राइम टू एन, जो एन के साथ में कोप्राइम हो, ये जो एन के साथ में जीसीडी 1 दे। अब बताइए, सही नहीं है हमारा यहाँ? तो पहले हमने वो सेट बनाए, बाद में उन सेट पे कार्डिनलिटी लगा करके हमने 5 1 5 2 5 3 5 4 इन सब के मान निकाले। आ जाओ यहाँ से। सर जी मैं आगे यहाँ बात कर लूँ? सर यहाँ से मैंने बात करी है 5 6 की, देखिएगा जरा आप लोग। पहले मैं सेट बनाऊंगा जो 6 के साथ में को प्राइम होंगे, उसमें बनाएगा 2 और 6 की जीसीडी 2 है, नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा, 4 नहीं आएगा, 5 आएगा। सर ये तो नंबर कौन है जो 6 के साथ में जीसीडी 1 देंगे, जो 6 के को प्राइम है। 5 6 के लिए मुझे इसकी क्या चाहिए? कार्डिनलिटी। और कितना हो गया? 2। सही है। अब हम आते हैं फॉर्मूले पे, देखिएगा जरा। आ जाएंगे सारे के सारे। फॉर्मूला क्या है सर जी? यहाँ बेटा 5 मेरे पास में पी की पावर एन, पी मतलब है मेरा प्राइम नंबर, पी का मतलब क्या है? मेरा प्राइम नंबर है। ये सर जी किसके इक्वल होगा इसकी वैल्यू? पी की पावर एन माइनस का पी की पावर एन माइनस 1। बोलो यस और नो? ये हमारा फॉर्मूला। देखो अब आप इस फॉर्मूले को यहाँ अप्लाई कर सकते हो 5 5 पे। बेटा 5 प्राइम है और प्राइम की पावर 1 है, तो सर क्या रिजल्ट देगा? ये ऐसे के ऐसे आएगा, माइनस इसकी पावर में से एक कम हो जाएगा, तो 5 माइनस 5 की पावर 0 मतलब 1, मतलब 4 रिजल्ट आया। तो वही तो चीज मैं सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। आप कई बार बच्चे क्या करते हैं, फाइन को गलत डिफाइन कर देते हैं, वो केवल वो सेट बना के छोड़ देंगे। इसलिए मैंने पहले सेट बनाया था, बाद में मैंने कार्डिनलिटी लगाई है, ताकि आपके दिमाग में उथल पुथल हो। ध्यान रख, समझ में आ रही है बात? तो कई सारी बुक्स में मैंने देखा, जो टेम्परेली जो बुक्स होती हैं बीएससी एमएससी वगैरह की, उनमें ये चीजें हमको उस सेट लगा करके ही दे देता है, कार्डिनलिटी के बारे में बात ही नहीं करता है। तो इसलिए मैंने पहले उस सेट बना के लिखा, क्योंकि आपने जो पढ़ा होगा पहले मैंने उसको याद दिलाया, बाद में मैंने उसमें संशोधन किया।
तो आइलर 5 फंक्शन के बारे में इतनी जानकारी क्लियर कट हो गई। नेक्स्ट बढ़ते हैं। सर एक हमारे पास में है फाई, बड़े मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन होते हैं अर्थमेटिक फंक्शन, तो फाई एम डॉट एन हमारे पास में क्या होगा सर जी, फाई एम डॉट फाई एन मेरा इफ है सर जी, जीसीडी हमारे पास में एम को एन की कितनी होगी भैया, 1 हो। ये हमारा सबसे बेस्ट रिजल्ट है, जिसको हम लोग बॉक्स लगा करके स्टार बना देंगे। तो फाई एन एक्चुअल में क्या कहता है कि टोटल नंबर ऑफ नंबर्स या टोटल नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 टू एन विच आर कोप्राइम टू एन, ऐसे टोटल नंबर निकाल लो 1 से लेकर के एन तक जो एन के कोप्राइम होंगे, एन के साथ में जीसीडी 1 देंगे, तो वही हमारी फाई एन की वैल्यू। आगे आ जाओ यहाँ सारे। देखो यहाँ सारे के सारे सर, अगर मैं यहाँ से फाई 10 निकालना चाहता हूँ, देखो फाई 10 देखो क्या आएगा सर, मैं फाई 10 को 2 इंटू 5 लिख सकता हूँ, और सर 2 इंटू एन को मैं अलग अलग कर सकता हूँ अगर ये दोनों की जीसीडी एक है, बिल्कुल है, 2 और 5 की जीसीडी एक है। बेटा ये प्राइम की पावर 1 है, ये प्राइम की पावर 1 है हमारे पास में, क्योंकि 2 प्राइम नंबर है। ये क्या रिजल्ट दे रहा है, अरे 2 की पावर 1 माइनस का 2 की पावर 0 गुना ये क्या रिजल्ट देगा, 5 की पावर 1 माइनस 5 की पावर 0। तो 2 माइनस हमारे पास में सर जी 1, और 5 माइनस 1 हमारे पास में यहाँ, तो सर 1 इंटू 4 सर जी क्या मिले 4। और उस सेट में भी देख लो आप लोग सेट बना करके, सर 10 के कोप्राइम 1 है सर जी, 2 नहीं है 3 है, 4 और 10 में जीसीडी 2 आ गई, नहीं है, 5 नहीं है, 6 नहीं है, 7 है, 8 नहीं होगा, 9 और 10 की जीसीडी 1 होगी, तो उस सेट में एलिमेंट आ गए ये, लेकिन 5 10 के लिए हमें उस सेट की कार्डिलिटी चाहिए थी। क्लियर कट मामला हो गया, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप और देखो यहाँ, आप 1000 का निकाल लो, देखो चलो पहले 250 का निकाल लेते हैं, 250 का, इनको प्राइम की पावर में तोड़ेंगे हम लोग, प्राइम की पावर में ब्रेक करेंगे, ध्यान रखिए। सर ये 250 है हमारा, तो ये 50 25 5 इंटू 5 इंटू मेरे पास में सर जी 5 इंटू कितना हो गया 2, उम्मीद है कि शायद यही होगा। अरे 125 इंटू 2 तो 250 हो गए ना, तो सर ये 2 की पावर 1 देगा, और 5 की पावर मेरे पास में 3 दे रहा है, आराम से देखो कोई दिक्कत नहीं। सर अब आप लोग यहाँ पे भी आ, ये 2 है और ये 125 है, 2 और 125 की जीसीडी एक होगी, तो इनको अलग अलग कर दो, तो 5 2 की पावर 1 है, और 5 की पावर मेरे पास में 3, तो सर ये वो पी की पावर एन का सूत्र लगाएंगे भैया, ये 5 की पावर 3 माइनस का 5 की पावर 3 माइनस 1 हो गया, बेटा 125 में से 50 25 जाएगा तो कितने बचे 100। अब हम यहाँ पे हम उस सेट बनाने नहीं बैठेंगे हम लोग, अब संख्या बहुत बड़ी हो गई हमारे पास में कि सर हमारे पास में ये क्या बात कहना चाह रहे हैं आपसे यहाँ कि सर टोटल नंबर ऑफ मेरे पास में नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 से लेकर के 250 तक विच आर कोप्राइम टू 250 कितने होंगे 100 होंगे। ये बात ये खुद कह रहा है, ये बात मैं नहीं कह रहा। और देखेंगे जरा यहाँ, एक सवाल और देख लो हल्का सा यहाँ, पाई मेरे पास में यहाँ 1000 मान लो, तो सर मैं 1000 को मैं क्या लिख सकता हूँ भैया यहाँ, अरे इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 10 की पावर मेरे पास में 3 हो जाएगा, बेटा आप 10 को क्या लिख सकते हो 2 इंटू 5,
तो 2 की पावर 3 और 5 की पावर मेरा ये 3 हो जाएगा। सही बात है बेटा। अब ये हमारे पास में 8 बना और ये हमारे पास में 125 बना। 8 और 125 की जीसीडी 1 होती है। अलग अलग कर दो यार। तो सर यहां से हमें क्या मिला यहां से? तो 5 2 की पावर 3 में क्या रिजल्ट देगा? 2 की पावर 3 माइनस 2 की पावर मेरे पास में 1 माइनस 1 तो 2। और सर जी 5 की पावर 3 माइनस 5 की पावर मेरा 2। ये 8 माइनस का 4 होगा। ये सर जी हमारे पास में 100 होगा। 25 125 माइनस 25 तो कितने हो गए? 400। तो सर हमारे पास में ऐसे कितने नेचुरल नंबर्स होंगे फ्रॉम 1 टू 1000 विच आर को प्राइम टू 1000? कितने होंगे? 400। अब काउंट करने नहीं बैठेंगे, हमें सेट बनाने नहीं बैठेंगे यहाँ। अब संख्या बड़ी हो गई, अब फॉर्मूला काम करेगा। इतना लिखो, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे काम करें। ये आपने लिख लिया था पहले, ये मत भूल जाना, है ना। पढ़ाने का तरीका है मैंने, क्योंकि पहले आपको मैंने पिछली यादों में घुमाया, उसके बाद में हमने चीजों में सुधार किया। ध्यान रखें। चले यहाँ। तो आयलर फाइव फंक्शन से संबंधित हमारी सारी समस्याओं का समाधान आपके सामने हो चुका है। लिखेगा। बेटा यहाँ आप पॉजिटिव इंटीजर से भी कह सकते हो ना। कैपिटल एन की जगह आप लोग यहाँ नेचुरल नंबर की जगह पॉजिटिव इंटीजर से भी कह सकते हो। ध्यान रखना। पर बेसिकली हम लोग करते क्या है, अर्थमेटिक फंक्शन को हम डोमेन हम एन लेके चलते हैं, इसलिए मैंने वहां एक्स बिलोंग टू एन लिखा हुआ है। बाकी आप पॉजिटिव इंटीजर भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो हमारे पास में सारी बातें क्लियर है ना, सब पे कार्ड लग गई। ये क्या पाइन किस चीज को नोटेट, किस चीज का नोटेशन है, क्या हमें इंडिकेट करता है, वो हमने क्लियर कट सीख लिया। कोई डाउट ही नहीं हो सकता यहाँ तक। चलो नेक्स्ट बढ़ेंगे यहाँ से हम लोग आगे। ये हमारे पास में रिजल्ट है, इसको स्टार बना करके आप लोग बक्से में बंद कर देंगे। ये हमने दो चार इसके सवाल करवाए हुए हैं, कई बार आ जाते हैं एग्जाम में, तो हमें कोई दिक्कत नहीं आती। चलें, हो गया ये बड़ा आसान मामला है। देखो एक सवाल आया था, मैं उसको लिख देता हूँ एक बार, है ना। फाइंड द कार्डिलिटी
ऑफ द सेट ये हमारे पास में एक क्वेश्चन आया हुआ है। आप इस क्वेश्चन को जरा पहचानो, ये क्वेश्चन हमारा यही है। फाइंड द कार्डिनलिटी ऑफ द सेट x बिलोंग टू n, ऐसे नेचुरल नंबर जो फ्रॉम 1 टू 256 एंड x और 256 की जीसीडी 1 है। एक्चुअल में हमारे पास में क्या है सर, इस सेट में कौन आएंगे सर, कोप्राइम आएंगे 256 के, 256 के कोप्राइम होंगे सर जी, फ्रॉम 1 से लेकर के 256। सही बात है हमारे पास में यहाँ। तो सर जी ये कह रहा है कि सेट की कार्डिलिटी हमें चाहिए। बेटा इस सेट की कार्डिलिटी की अगर मैं बात करूंगा यहाँ, ये कार्डिलिटी हो गई। सर कौन होगा हमारा सर जी, 5256 होगा हमारे पास। कहानी खत्म इस, बताओ। अरे यस और नो, कोई दिक्कत ही नहीं है हमें यहाँ, बताइएगा। खत्म। सर ये मतलब इस सेट जो बना सेट हमारा, हम इस सेट की कार्डिलिटी लगाते ही इस सेट किस में कन्वर्ट हो गया, आयलर फाइव फंक्शन में कन्वर्ट हो गया। और एन की वैल्यू कौन है वहां, 56 हमारे पास में 256। बेटे 2 की पावर मेरे पास में कितना हो रहा है, 8। सही नहीं है, 16 16 256 हो गए ना हमारे पास में यहाँ। तो सर ये पी की पावर एन है, तो पी की पावर एन का सूत्र लगाएंगे तो पी की पावर एन माइनस पी की पावर एन माइनस 1। तो सर जी 256 में से 2 की पावर 7 मतलब 128 आप लोग भेज दो, तो कितने बचे, 128 हमारे पास में रिजल्ट बचा। इसका मीनिंग क्या हुआ, फ्रॉम 1 से लेकर के 256 तक भैया ऐसे 128 हमारे पास में नेचुरल नंबर होंगे जो 256 के साथ में कोप्राइम होंगे, या जो 256 के कोप्राइम होंगे। क्लियर, आराम से लिखिएगा। चलिए यहां से आगे बढ़ते हैं भैया। अब आते हैं हम लोग टाउ पे, किस पे आते हैं, टाउ पे, टाउ फंक्शन। टाउ एन हमारे पास में, टाउ एन, ताऊ ताऊ भी कह दो इसको आप लोग। ताऊ एन क्या होता है, कि कह रहे कि नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर ऑफ एन। ताऊ एन की डेफिनेशन देते हैं हम लोग अभी यहाँ। क्वेश्चन हमारा हो गया ना, कार्डिलिटी का मतलब है कि उस सेट में कितने एलिमेंट होंगे। तो इस सेट में कितने एलिमेंट होंगे, जो 5 मेरे पास में कितने होंगे, 256 होंगे। फाई एन का काम ही यही है। चलो ए बढ़ते हैं, टाउ एन सुनेंगे क्या है। सर जी हमारा 10 मैंने लिखा है यहाँ पे, मान लो 10 है, तो सर 10 में किस किस का डिवाइड हो रहा है, कि 10 के डिवाइजर कौन कौन है, 1 है, 2 है, 5 है, और खुद 10 है, तो कितने हुए, 4। काउंटिंग में कितने हुए, 4 हो गए हमारे। तो ये बात हमारा टाउ एन का फॉर्मूला डायरेक्ट कहेगा कि आप ऐसे करो कि 10 को मेरे को दो, सूत्र का यूज कर लो, मैं डायरेक्ट आपको फॉर्मूला लगा करके दे दूंगा।
क्लियर कट बात है ना। जैसे मान लो हमारे पास में 15 आया, 15 तो 15 के कितने डिवाइजर्स होंगे? 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा और खुद 15 होगा तो 4 हो गए। टाउ एन कहता है कि फॉर्मूले में रखो, मैं डायरेक्ट दूंगा। तो टाउ एन क्या है? टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर ओपन। ये इसकी डेफिनेशन हमारे पास में, हाँ भैया। ललित भैया जो भी है बेटा, एक्चुअल में देखते हैं क्या रहता है, क्या सीन नहीं रहता है, पर 60 के आसपास आप मान के चल सकते हो। लास्ट जो कट ऑफ जाएगी उसमें परसेंट भी होगी आपकी, और साथ में टेस्ट पेपर की जो मार्किंग है उसका 70% होगा, और परसेंट का 30% मिलकर के वो शायद 60 के आसपास रहने वाली। चलो, कैटेगरी में तो और भी कम हो जाएगी शायद। बढ़ते हैं यहाँ से आगे। टाउ एन हमारे पास में ये हो गया, तो सर एग्जांपल के तौर पर देखो टाउ 10 निकाल लो। तो सर टाउ 10 कितने हो गए? 4। कौन कौन थे? 1 था, 2 था, 5 था, से बातें नहीं है, और खुद 10 था। अब पहले मैं उस सेट बनाता, फिर उसमें 1 है, 2, 5 और 10 लिखता, उस सेट की कार्डिनेटी बनाता। मेरा तरीका तो वही रहता, सही नहीं है? दूसरा देखो यहाँ से टाउ 15 निकाल लो। चले यहाँ सर, इसमें कौन कौन है? 1 है, 2 है, 5 है, खुद 10 है। 1 है, 3 है, 5 है और खुद 15 हमारे पास में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके जाना पहचाना सब फॉर्मूला हम आपके सामने पेश करते हैं। बेटा किसी भी नंबर के टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर अगर निकालने हैं तो आप उसको प्राइम की पावर में तोड़ दो। P1 की पावर एल्फा 1, P2 की पावर एल्फा 2, डॉट डॉट Pk की पावर भैया एल्फा के हो गए। प्राइम की पावर में तोड़ दो तो सर कितने होंगे टाउ एन हमारे? एल्फा 1 प्लस 1 गुना एल्फा 2 प्लस 1, डॉट डॉट गुना करते जाओ और एल्फा के प्लस 1 हमारा ये इसका रिजल्ट है। सर हम इस रिजल्ट को यहां लगा सकते हैं, देखो टाउ मेरे पास में कितना होगा? प्राइम की पावर में तोड़ दो तो सर ये एल्फा 1 1 है, एल्फा 2 1 है, एल्फा 1 प्लस 1, एल्फा 2 प्लस 1 बराबर 4 हमारा रिजल्ट आ रहा है। देखो सर इसमें इसको तोड़ दो प्राइम की पावर में, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1, एल्फा 1 प्लस 1 तो कितने डिवाइजर्स हो जाएंगे? 1 प्लस 1 डॉट 1 प्लस 1 बराबर सर जी कितना हो गया हमारे पास में? यहाँ पे 4। अरे यस और नो? और देखो यहाँ सवाल। हमें 400 के टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर निकालने हैं। तो टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर का मतलब भैया हमें टाउ 400 के लिए काम करना है। इसको प्राइम की पावर में ब्रेक कर दो तो सर मैं दो इसको 2 इंटू 100 कह सकता हूं। सर ये 2 की पावर 2 और ये 100 को मैं 25 गुना 4 कह सकता हूं, और 25 गुना 4 को मैं ऐसे लिख सकता हूं। सर हमारे पास में टाउ मेरे पास में 2 की पावर कितने हुए? 4। सर
प्राइम की पावर है, प्राइम की पावर है, तो पावर प्लस वन गुना पावर प्लस वन, केवल 15 पॉजिटिव डिवाइजर्स होंगे। वन होगा। इस तरह से हमें निकालने नहीं है, बैठेंगे नहीं निकालने के लिए हम लोग, ध्यान रखना उस चीज पे। चले, बिल्कुल आसान है, ऐसा कोई नहीं कि कोई तिगड़मबाजी यहाँ हो रही हो, ऐसा सिंपल बातें हो रही हैं। लिखोगे एक बार यहाँ, एक और बच रहा है इसमें हमारा सिग्मा एन, उसके बाद में हमारा ये वाला मामला फिनिश हो जाएगा। देखिए अभी हमने क्या निकाले हैं, नंबर ऑफ डिवाइजर्स निकाले हमने कि कौन कौन उसको डिवाइड करेगा। अब फॉर्मूला क्या आ रहा है, जितने उसको डिवाइड कर रहे हैं उन सबका सम कैलकुलेट होगा, है ना। देखो कैसे, देखो सिग्मा एन, नेक्स्ट हमारा यहां से सिग्मा एन क्या है, सम ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर ऑफ एन, सम मतलब है जोड़, सिग्मा एन इक्वल टू सम ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर ऑफ एन, हमारे पास में ये होगा। देखो कैसे, देखना देखना है। जैसे भैया मान लो हमारे पास में कौन था, 10 था। अब मैं क्या आपसे कह रहा हूं कि आप सिग्मा 10 निकालो, तो सबसे पहले आप कैलकुलेट करो कि सिग्मा 10 कि 10 को यहाँ कौन कौन डिवाइड कर रहा है और उनका सम करना है। 1 डिवाइड कर रहा है, 2 डिवाइड कर रहा है, 5 डिवाइड कर रहा है और 10 डिवाइड कर रहा है। तो कितना रिजल्ट मिला हमें यहाँ से, सर जी 10, 15, 17 और ये कितने हो गए, 18 हमारे पास में रिजल्ट आया। अब हम यहाँ फॉर्मूले से निकालेंगे, देखना है। देखो फॉर्मूला सिग्मा एन इक्वल टू, अब सबसे पहले उसको वही प्राइम की पावर में तोड़ दो, P2 की पावर एल्फा 2 और सर पीके की पावर है मेरा एल्फा के। क्या फॉर्मूला है भैया, अगर हम ऐसे मान लो हमें बहुत बड़ी संख्या दे दी, मान लो 1000 दे दिए, तो हम पहले उनको निकालेंगे फिर हम जोड़ेंगे, हम तो पढ़ जाएंगे पूरे, है ना। आ जाओ सारे, तो सर हमारे पास में क्या होगा, सर जी फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास में इनका, P1 की पावर एल्फा 1 प्लस 1 माइनस 1 बटा P1 माइनस 1 गुना P2 की पावर एल्फा 2 प्लस 1, एल्फा 2 प्लस 1 माइनस का 1 बाई P2 माइनस 1, डॉट 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 गुना में है सारे ये, पीके की पावर एल्फा के प्लस 1 माइनस 1 बटा पीके माइनस 1 हमारे पास में रिजल्ट। ये प्राइम की पावर है, ये फॉर्मूला हम इस तरह से यहाँ देते हैं, है ना।
अब आप लोग सारे फॉर्मूले से देख लो इसको भैया, देखो सर जी सिग्मा 10 क्या लिखा जाएगा, सिग्मा 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1 होगा, इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, तो P1 कौन है वहां, P1 की पावर अल्फा 1 कौन है, 2 की पावर 1, तो P1 की पावर इसमें एक एक जोड़ दो, -1 भाई, बट P1 -1 मतलब कि 2 -1 होगा गुना, सर जी 5 की पावर मेरे पास में 1 है, एक जोड़ेंगे तो 5 की पावर 2 -1 बटा 5 P2 माइनस का 1 हो जाएगा, सिंपल कहानी है ना, इक्वल टू यहाँ से दो, 4 में से गया 3/1 गुना 25 में ये गया 24 बटा मेरे पास में कितना है सर जी, यहाँ से हमारे पास में क्या वैल्यू आई इसकी, 4, सही है, 6 चौका 24 हुआ और 6 तिया 18 हमारे पास में उत्तर बन गया, बताइए। तो आज हमने क्या देखा, मैं किसी भी नंबर के n के 1 से लेकर के n तक टोटल नंबर ऑफ कोप्राइम नंबर से निकाल सकता हूँ फाई n के फॉर्मूले से, आयलर फाई फंक्शन से। ताऊ जी क्या कहते हैं, ताऊ जी ये कहते हैं कि उसको कितने पॉजिटिव डिवाइजर, मतलब उसके पॉजिटिव इंटीजर्स कौन है जो उसको, या पॉजिटिव डिवाइजर्स कितने हैं उसके, ठीक है ना। और सिग्मा क्या कहता है, वो जितने पॉजिटिव डिवाइजर्स है ना उनको जोड़ोगे ना, सम करोगे ना, ऐड करोगे ना, तो क्या आएगा वो ये बताता है, डायरेक्ट फॉर्मूला। एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद हम लोग इस वाले टॉपिक को यहीं होप करेंगे। आ जाओ देखो जरा यहाँ। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर, एंड सम ऑफ डिवाइजर ऑफ 5000। 5000 के में टाउ 5000 निकालने हैं। हमारे पास में सर जी क्या क्या निकालना है, टाउ 5000 निकालना है और सिग्मा 5000 हमें निकालने हैं, ये हमारा सब आ जाएंगे सारे के सारे। टाउ मेरे पास में 5000 भैया, सर ये हमारे पास में क्या है देखो, 1000 इंटू 5 है, ये सर हमारे पास में 10 इंटू 100 है, 10 इंटू 10 कर लूँ मैं, सर ये क्या होगा, 2 इंटू 5, 2 इंटू 5, 2 इंटू 5, सबको मैंने मतलब अलग अलग कर दिया रे, सिंपल बनाने के लिए, गुना इसको ठीक कर लो थोड़ा सा, ऐसे गुना लगाना भूल जाओ अब। अरे हमारी बात सही है कि नहीं है, तो सर 2 काउंट करो कितने आए हमारे पास में, 2 की पावर 3 और 5 कितने आए, 5 की पावर 4, 625 इंटू 8 करके देख लो आप लोग क्या आ रहा है, 8 से 48, 25 इंटू 200, 4800, 200, 5000 बन गए। तो सर जी टाउ का आंसर क्या रहेगा, पावर में एक जोड़ दो, गुना पावर में एक जोड़ दो, तो 4 इंटू 5 मेरे पास में हो गई 20, इसका मतलब 5000 के कितने पॉजिटिव डिवाइजर्स होंगे, केवल 20 होंगे, और उनका सम क्या होगा, सर जी सम देखिएगा इसका क्या होगा हमारे पास में यहाँ, सिग्मा, तो सिग्मा आप उसको वैसे के वैसे लिख लो, तो सर हमारे पास में क्या बना यहाँ से सिग्मा, बेटा P1 की पावर अल्फा 1 है तो फॉर्मूला लगा दो, अब इसको भी मैं ही सोल्व करके बताऊं क्या, कर लो आंसर आया जाएगा जो भी है।
सिंपल कहानी हमारे पास में है। तो हमारे पास में अर्थमेटिक फंक्शन से संबंधित हमारे यहाँ तक इन्फॉर्मेशन खत्म होती है। एक बार लिखोगे। और अब हम लोग, कल हमारा एक छोटा सा नोट और आएगा इसके अंदर। उसके बाद में हम लोग भैया बाइनरी ऑपरेशन पे काम करना स्टार्ट करेंगे। ये हमारा टारगेट। सिग्मा एन। चलो रेडी। ये हम नंबर ऑफ सब ग्रुप में, नंबर ऑफ जनरेटर, वहाँ सारे हम फॉर्मूले पढ़ेंगे। फाई एन, फाई 10, टाउ 10, सिग्मा एन, फलाना ठिकाना सारे पढ़ेंगे हम लोग वहाँ। इसलिए हम पहले सारी चीजें हम सीख लेते हैं, उसके बाद में हम लोग युद्ध करने जाएंगे। ध्यान रख। और यहाँ से भी सवाल बनता है कई बार भैया, कुछ भी पूछ लेगा वो। ध्यान। और पूछा हुआ भी है एग्जाम में। एग्जाम के सवाल हो सकते हैं। ध्यान रख। ये तो कह नहीं है, पर वो कार्डिलिटी वाला सवाल जो फाई एन के पास में था 1 से लेकर के 256 तक, वो हमारा एग्जाम का सवाल। चलें, अभी हमारी ओडी स्टार्ट होगी यहाँ पर। ठीक है, आप लिख लीजिएगा इसको। अभी हमारी ओडी स्टार्ट हो जाएगी भैया 5-7 मिनट में वापस से। 5-7 मिनट तो खैर नहीं, अभी 2-3 मिनट में हो जाएगी। आप इसको लिखिए फटाफट स्पीड के साथ। ठीक है भैया, 2 से 3 मिनट में हमारी नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होगी।